जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियाँ हों, चिंता करने से और बड़ी हो जाती हैं, खामोश रहने से काफ़ी कम हो जाती हैं और सब्र करने से ख़त्म हो जाती हैं और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया है उसका भी शुक्राना। हर वेले का शुक्राना। अपनी संगत पे ऐसी अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग हमें शिल्पा आंटी ने गुड़गांव से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है। सत्संग को अंत ज़रूर सुनिएगा संगत जी, जिससे गुरु जी के अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स आपको मिल पाए। सत्संग बीच में छोड़ के नहीं जाया करिए। सत्संग छोड़कर जाने से गुरु जी की ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ सभी संगत जी के साथ में। हम जानते हैं कि दुख तकलीफ़ें हमारी ज़िंदगी में आती रहेंगी, पर उन दुख तकलीफ़ों को सहना और उनसे बाहर निकालना हमें गुरुजी वो ताकत देते हैं, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि दुख तकलीफ़ तो हमारी ज़िंदगी में आते ही रहेंगे। मैं एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। मैं गुड़गांव में रहती हूँ और मैं अपनी मम्मी और अपनी बेटी के साथ मार्केट से लौट रही थी। ये बात है 27 मार्च की और सिग्नल में ही मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। और गाड़ी कुछ इस तरह से ख़राब हुई कि उसमें बताया कि बैटरी डेड हो गई है गाड़ी की। और ये बात है करीब 4:15 बजे का शाम का। अब मुझे नहीं समझ में आया कि मेरी चलते चलते गाड़ी कैसे बंद पड़ गई। और गाड़ी 2 साल ही पुरानी है, ऐसा नहीं है कि गाड़ी कोई बहुत पुरानी है। और इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि गाड़ी बंद पड़ रही थी। ऐसा फ़र्स्ट टाइम ही हुआ था। तो मैंने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया, बट वो मीटिंग में थे तो उनसे बात नहीं हो पाई। फिर दूसरी फ्रेंड को फ़ोन किया। इस तरीके से ना मैं अपनी 2-3 कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो भी मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं उनसे फ़ोन करके पूछना चाहा कि मैं क्या करूँ। उसी दौरान संगत जी सिग्नल चूँकि ग्रीन हो गया था तो पीछे से सारी गाड़ियाँ बहुत हॉन्क कर रही थी। तो मैं गाड़ी से उतर के खड़ी हो गई और मैं सबको इशारे में बोलने लग गई कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, आप साइड से निकाल लीजिए। अब संगत जी, चूँकि सिग्नल के बीचों बीच था और सारे लोग ही डिस्टर्ब हो रहे थे, तो पहले तो मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी गाड़ी एक बार साइड हो जाए। तभी मेरी नज़र दूसरे पार में कुछ लेबर क्लास के लोग बैठे थे एक ट्रक में। मेरे ख्याल से वो जॉब वर्कर्स थे। उन पे पड़ी। मैंने उनको इशारा दे करके कि आप आकर के मेरी मदद कर दीजिए। उन्हें समझ में आ गया था क्योंकि वो देख रहे थे कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। तो वो आए, वो 7-8 लोग थे और उन्होंने मेरी गाड़ी को धक्का दे करके गाड़ी को सिग्नल के पार साइड में एक तरफ मेरी गाड़ी रुक जाए उस तरीके से उन्होंने धक्का दे करके गाड़ी को खड़ा कर दिया। सबसे पहले तो इस चीज़ का शुक्राना कि ऑन टाइम कोई आ कर के कम से कम बीच रास्ते में जो मेरी गाड़ी हो गई थी उसको साइड कर दिया। उसके बाद मैं तुरंत ऑनलाइन चेक किया कि आसपास कोई मैकेनिक मिल जाए तो, लेकिन वही बात है कि कोई भी मैकेनिक को आते आते वक्त लगता है। तो मैंने गो मैकेनिक जो ऐप है उस ऐप के थ्रू जाके रजिस्ट्रेशन करके एक मैकेनिक बुक किया। और गर्मी अब बहुत हो गई है गुड़गांव में एंड दैट टाइम ऑल्सो 37 डिग्रीज़ था। अब ना गाड़ी का एसी चल रहा है और गाड़ी को उस तरह से बीच में छोड़ के हम कहीं जा भी नहीं सकते थे। तो बिल्कुल गर्मी हो गई और मेरी मम्मी और मेरी बेटी हम तीनों ही गाड़ी में बैठे हुए थे। तो मैकेनिक अराउंड पूरा बुक करते करते 5:15 बजे मैकेनिक आया। फिर उसने भी 20-25 मिनट गाड़ी को चेक किया। फिर उसने बोला कि मैडम गाड़ी तो आपकी बैटरी तो नहीं वीक लग रही है, लगता है कि फ्यूल पंप में कुछ इशू हो गया है।
अब मैंने जब उनसे पूछा, मैंने कहा इसका क्या हो सकता है, तो उन्होंने बोला है कि मैम इसको तो गाड़ी को अब टो करके ले जाना पड़ेगा और वर्कशॉप में ही अभी ठीक हो सकता है। अब संगत जी, इतना टाइम हो गया था, हम पहले से ही बाहर निकले हुए थे, तो मैं बस ऐसे ही गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी बाकी तो ठीक है। और उसी दौरान क्या हुआ कि मेरी मम्मी को और मुझे, हम दोनों को वॉशरूम यूज़ करने का मन था। तो जस्ट बगल में एक क्लिनिक था, तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी एक बार वो क्लिनिक में चल जाओ और वहाँ जाके उनको बता दो कि ऐसे ऐसे गाड़ी ख़राब हो गई है, मैकेनिक आ रहे हैं, बट हमें थोड़ी अर्जेंसी है, क्या हम उनका वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं क्या। तो मम्मी ने वॉशरूम यूज़ किया। मम्मी ने उनको बता भी दिया कि मेरी डॉटर को भी यूज़ करना है, वो भी बाहर है, वो भी आ जाएगी मैं जैसे ही बाहर जाऊँगी। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैं क्लिनिक में गई हूँ वॉशरूम यूज़ करने के लिए, वॉशरूम के बिल्कुल बाहर में गुरुजी का ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप लगा हुआ था। जय गुरुजी। मतलब इतनी छोटी सी चीज़ का भी गुरुजी ने ख्याल रखा कि हम कुछ टाइम से सड़क में हैं, तो हमें शायद वॉशरूम की रिक्वायरमेंट आए, तो वॉशरूम भी हमें ऐसा जगह मिला जो गुरुजी के, जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। संगत जी, वहीं पास में ही एक नारियल पानी वाला भी था, क्योंकि हम पानी भी नहीं हमारे पास था उस दौरान। और फिर तुरंत हमने नारियल पानी भी पिया, क्योंकि हाइड्रेशन भी इम्पॉर्टेंट था एंड हमें पता नहीं था कितना क्या टाइम लगता। फिर मैंने, चूँकि मेरी हुंडई की गाड़ी है, तो हुंडई की कार सर्विस, जो रोड साइड सर्विस वाले टोल फ्री नंबर होते हैं, वहाँ मैंने फ़ोन किया। फिर वहाँ मुझे बताया गया कि 1 घंटे के बाद में आपकी टोइंग होएगी, तो और 1 घंटा वेट करना था। ऐसे करते करते 7:15 बज गया था। फिर अराउंड 7:30 वो टो करने वाले आए गाड़ी को, और वो मेरी गाड़ी को टो करके लेके गए। एंड पूरा टाइम मैं ये परेशान थी। हाँ, उस दौरान क्या हुआ संगत जी, क्योंकि मेरी बेटी भी थी, वो भी परेशान हो रही थी, तो मेरी ऑफ़िस बिल्कुल बगल में है, 10 मिनट के डिस्टेंस में मेरी ऑफ़िस है। तो मैंने अपने ऑफ़िस में मेरे कलीग हैं जो काफ़ी क्लोज़ है, उनको मैंने फ़ोन करके बता दिया था कि वो आकर के मेरी डॉटर को घर ड्रॉप कर दे कम से कम, बिकॉज़ मम्मी तो मेरे साथ में थी ही और गुरुजी तो थे ही मेरे साथ में। गुरुजी तो हैं, हमेशा ही रहते हैं, हम संग रहते हैं। और उस दौरान क्या हुआ संगत जी कि मेरे को ना मन में एक बात ये आई कि मेरी ना गाड़ी की चेन में ना ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी का की चेन है। और उस दिन जब मैं घर से बाहर निकली, तो मेरा वो की चेन टूट गया था, और वो ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी वाला वो अभी भी मुझे मिल नहीं रहा है। वो मालूम नहीं वो कहाँ क्या मेरा उसका की चेन का जो मेन पार्ट होता है वो, तो उस दिन टूट गया था। तो मेरे मन में वैसे ही आ रहा था, मैंने कहा पता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ होगा, आज मेरा की चेन टूट गया है और ये सब हुआ। तो संगत जी, कहीं ना कहीं मेरे मन में ये आया कि गुरुजी ने तो शायद मुझे पहले ही क्वेश्चन भी कर दिया था, ये मेरा की चेन जब टूटा उसके बाद में। तो फिर मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी कि गुरुजी जो भी है बस सॉर्ट आउट हो जाए सारा कुछ। और वही हुआ, वो भैया आए, वो गाड़ी को टो करके लेके गए। फिर हम टैक्सी से घर गए, मैं और मेरी मम्मी। अब उसी दौरान क्या हुआ कि चूँकि अब फ्यूल पंप ख़राब हुआ है और पता नहीं क्या खर्चा आ सकता है, ये सोच करके काफ़ी टेंशन में थी, बिकॉज़ आई एम ए सिंगल मदर एंड सब कुछ मैनेज करना आप समझ सकते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट है। बट फिर भी मुसीबत आई और ऐसे निकल गई, क्योंकि ये शाम का 8 बज गया था जब मेरे पास फ़ोन आया कि गाड़ी टो के वर्कशॉप जा चुकी है और नेक्स्ट डे वर्कशॉप वाले मेरे को फ़ोन करके सारा गाड़ी को टेस्ट करेंगे। सो सुबह अगले दिन, दैट इज़ 28 मार्च, मेरे पास में फ़ोन आया वर्कशॉप से और मुझे बताया कि मैम आपकी गाड़ी का ना फ्यूल पंप का जो मोटर है वो ख़राब हो गया है। तो मैं बहुत घबरा गई। मैंने कहा कि ये तो बहुत अब खर्चा हो जाएगा एंड उतना कर पाना एक बार बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था। फिर मैंने जब उनसे पूछा कि ठीक है भैया, आप गाड़ी है, रिक्वायरमेंट तो है, तो आप रिपेयर कर दीजिए, जो भी खर्चा आएगा मैं बेयर करूँगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम, अभी आपकी गाड़ी तो वारंटी में है, तो इसका कोई चार्जेस नहीं लगेगा। एंड आई वॉज सो हैप्पी जब मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे ख़राब हुआ। तो वही कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, हम बेस्ट होता है, लेकिन कभी कभार कुछ कंप्लेंट आ ही जाती है, ऐसा कह करके मुझे वर्कशॉप वाले ने बताया। एंड आई वॉज ओनली चार्ज 230 रुपीज़ फॉर दिस एंटायर थिंग। एंड कहाँ मैं सोच रही थी कि जाने कितने हज़ार का मेरे पास में बिल आएगा, बट कष्ट आया भी और गुरुजी ने इस कष्ट को इतना आसानी से निकलवा दिया। मैं हमेशा इस चीज़ के लिए गुरुजी के आभारी हूँ। वैसे तो हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे हमें एहसास होता है कि गुरुजी हमारे साथ है, हमारे अंग संग है, बट ये एक
मैसेज आया। और ऐसा भी हुआ संगत जी कि उस दिन रात को जब मैं घर जाके फ़ेसबुक ओपन किया तो सबसे पहला मैसेज जो फ्लैश हुआ था वो यही था कि एक बड़ा कष्ट आया था मेरे और मेरे परिवार के ऊपर में, और वो उन्होंने काट दिया। तो मैं और मेरी डॉटर हम दोनों यही सोच रहे थे कि शायद ये जो हमारी गाड़ी ख़राब हुई वो किसी कारण से ही ख़राब हुई। हो सकता था कि आगे जाके एक्सीडेंट हो जाता, या हो सकता था कि कुछ और प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि मेरी डॉटर भी गुरुजी को बहुत मानती है और वो भी गुरुजी की महिमा को देखी है, सुनी है। तो उसे भी इस चीज़ का पूरा यकीन था कि ये जो गाड़ी ख़राब हुई थी हमारी, वो किसी कारण से ही हुई थी। कुछ बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था शायद मेरे और मेरे परिवार के ऊपर, मेरी मम्मी और मेरी बेटी पर, जो शायद गुरुजी ने काट दिया था इतनी छोटे से, इतने हल्के में। तो संगत जी, गुरुजी अंग संग हमारे साथ है। हमें सिर्फ दिल से उनको महसूस करने की ज़रूरत है, और वो अपना प्रेजेंस हर जगह हमें फ़ील करवाते हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग मधु आंटी ने बुरारी से भेजा है। सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड है। सत्संग को तो ज़रूर सुनिएगा संगत जी। न जाने कि संगत को गुरु जी अपने सत्संग के माध्यम से उसके प्रश्नों के जवाब देना चाह रहे हो, तो सत्संग को ज़रूर सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, हाथ पकड़ने का शुक्राना, अपने चरण में बिठाने का शुक्राना, न्यू लाइफ देने का शुक्राना गुरु जी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरु जी, अपने परिवार में शामिल करने का शुक्राना गुरु जी, मुट्ठी भर संगत बनाने का शुक्राना गुरु जी, हमें अच्छे कर्म, अच्छे ज्ञान देने का शुक्राना गुरु जी, सबके लिए अच्छा सोचने का शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला करने का शुक्राना गुरु जी, हमारी बीमारियों को काटने का शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 30 तारीख का सत्संग है संगत जी। गुरु जी के चरणों में मैं शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल मैं ऐसे ही बैठी थी गुरु जी का पूजा पाठ करके, तो एकदम से जैसे सत्संग सुन रही थी ना संगत जी, तो गुरु जी ने अपने आप ही प्लेलिस्ट चलवा दी। फिर मैं अपने मन में सोचने लगी शायद गुरु जी सत्संग कराना चाहते हैं। मैंने प्लेलिस्ट चलाई नहीं, मैंने ऐसे ही बैक कर दिया। मैंने फटाफट सफाइयाँ करी, गुरु जी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया, सबको रोटी वोटी खिलाई, गुरु जी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद बनाया। संगत जी, अपना ऐसे करके मैं 4 सवा 4 की बात है, 4:30 की बात है संगत, गुरु जी का मैंने वो प्लेलिस्ट चला दी संगत जी। मैंने गुरु जी के आगे हाथ जोड़ के बैठी थी, आंखें बंद करके, तो बड़े अच्छे शब्द चल रहे थे। तो गुरु जी के ऐसे शब्द चलते चलते पता नहीं संगत जी मुझे क्या हो गया, आंखें बंद कर बैठी, अपने आप ही मेरा हाथ नीचे ऐसे गिरा, फिर अपने आप ही हाथ मेरा उठा। मैंने कहा गुरु जी आप आए हो ना, तो मेरे सर पे हाथ रखो गुरु जी। तो संगत जी, मेरा हाथ अपने आप उठा और मेरे सर पे ऐसे रहा। संगत जी, ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मेरे सर पे हाथ रख के खड़े हों। अब मैं गुरुजी के चरणों में बैठी हुई हूँ संगत जी। इतनी मेहर है गुरुजी की, इतनी मेहर है। गुरुजी कैसे कैसे ब्लेस करते हैं संगत जी, पता नहीं रहता संगत जी, गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं संगत जी। फिर मेरा हाथ अपने आप ही नीचे आ गया संगत जी। और फिर मैं ऐसे बैठी हुई झोली ऐसे करके, तो गुरुजी ने मेरे दोनों हाथ उठाए और जैसे कोई प्रसादा नहीं लेते संगत जी, ऐसे गुरुजी ने मेरे दोनों हाथ फैलाए और उसमें कुछ दिया मुझे संगत जी। फिर गुरुजी ने मेरा मत्था टिकवाया। गुरुजी ने मेरा पहले भी मत्था टिकवाया था संगत जी,
गुरुजी ने फिर मेरा मत्था टिकवाया, जैसे कोई मुझे आशीर्वाद दे रहा हो संगत जी। मैं फिर मत्था टेक के मैं थोड़ी देर ऐसे ही बैठी रही नीचे मुँह करके, और गुरुजी ने मेरे ऐसे सर पे हाथ रखा हुआ था संगत जी। कभी कभी तो पता संगत जी, मुझे ऐसा लगता है सच में गुरुजी मेरे पास बैठे हों। गुरुजी मेरे को अपने आप ही पीछे कर देते हैं और मेरे कमर लगवा देते हैं संगत जी। मेरे को थोड़ी सी बैठने में प्रॉब्लम होती है ना, तो संगत जी गुरुजी मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं और मेरे को दरवाजे के साथ टिकाव लगा के ऐसे बिठा देते हैं कि तू आराम से बैठ, सत्संग सुन। तो संगत जी गुरुजी की बड़ी मेहर है। अब मेरा सर घूमता रहता है संगत जी, जब भी गुरुजी मेरे पास होते हैं ना मेरा सर घूमता रहता है संगत जी। अब भी मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो सोच लो कि गुरुजी मेरे पास बैठे हैं और मेरा सर घूम रहा है संगत जी, और गुरुजी मेरे सर पे अब भी हाथ रखा है। मैं आपको बता रही हूँ ना संगत जी, तो ऐसे ही अपने आप मेरा हाथ उठ के मेरे सर पे आ गया संगत जी। गुरुजी ने मेरे को बहुत ब्लेस कर रखा है संगत जी, बहुत ब्लेस कर रखा है। शुक्राना है मेरे गुरु जी का, शुक्राना। और गुरुजी कहते हैं कमलिए तू टेंशन ना लिया कर, तू सिमरन कितना कर, मंत्र जाप कितना कर, और तू जितना मंत्र जाप करेगी ना मैं तेरे उतने ही करीब हो जाऊँगा। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। संगत जी मेरे से ना ज़्यादा देर मंत्र जाप होता नहीं है, मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। गुरुजी कहते हैं ना तुम मंत्र जाप करा कर, मैं तेरे अंग संग रहूँगा, तेरे बिल्कुल करीब रहूँगा। संगत जी ऐसे बोलते हैं गुरुजी। और फिर मैं जब भी काम करती हूँ तो अपने आप ही मैं मंत्र जाप करने लग जाती हूँ, तो गुरुजी मेरे से मंत्र जाप करवाते हैं। मैं कहती हूँ गुरुजी मेरे अपने आप तो ध्यान रहता नहीं है, मैं काम में लग जाती हूँ तो मैं काम में ही मगन हो जाती हूँ, तो गुरुजी अपने आप ही मेरे से मंत्र जाप करवाते हैं। तो मैं गुरुजी कहती हूँ मैं गुरुजी आपने जो करवाना ना आप पे करवा लो गुरुजी, मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं कुछ इतनी समझदारी नहीं है गुरुजी, मैं तो जीरो हूँ, जीरो। आपके आगे तो बिल्कुल जीरो हूँ गुरुजी। आप भगवान महाशिव और मैं कहाँ एक मिट्टी की, कहते हैं ना मट्टी का इंसान, ढेर। तो मैं तो गुरुजी के आगे ढेर हूँ संगत जी, गुरुजी के आगे बिल्कुल मिट्टी का ढेर हूँ मैं। और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है ना संगत जी, तो ये तो मेरे बहुत भाग्य की बात है। गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा, मेरी झोली में प्रसाद दिया संगत जी, मेरे को बच्चा ब्लेस करा गुरुजी ने। और गुरुजी कहते हैं तू तो बहुत भागा वाली है, तेरे सर पे गुरु का हाथ है और तू अपने आप को ऐसे मिट्टी समझती है। मैं कहते गुरुजी मैं तो आपके आगे मिट्टी हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है आपके आगे। आपके आगे तो मैं कहते कूड़े का ढेर नहीं होता संगत जी, मैं तो वो हूँ। इस कूड़े के ढेर को गुरुजी ने पारस बना दिया संगत जी। गुरुजी ने छू लिया ना मुझे तो मैं तो पारस बन गई गुरुजी, संगत जी मैं तो पारस बन गई। तो गुरुजी का एक बार जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी ना तो मैसेज आया था गुरुजी का, उसके बाद वो मैसेज मुझे नज़र नहीं आया संगत जी, कि मैं तो तुझे पत्थर समझ रहा था तू हीरा निकली। और संगत जी वो मैसेज मुझे दोबारा नहीं दिखा। मैं कहती हूँ गुरुजी मैं तो पत्थर ही हूँ, हीरा तो आपने बनाया है गुरुजी मुझे। ये तो पत्थर कहते कूड़े से भी गया गुजरा कुछ होता होगा ना संगत जी, मैं तो वो हूँ। मैं तो अपनी कहीं गिनती ही नहीं करती संगत जी, जो गुरुजी ने मेरे पे ब्लेसिंग दी है ना संगत जी, मैं तो निहाल होगी गुरुजी। सच में मैं आपका ज़िंदगी भर कर्जा नहीं उतार सकती संगत जी। गुरुजी मैं तो आपने मुझे इतना ब्लेस कर दिया है, इतना ब्लेस कर दिया, मैं जितना शुक्राना करूँ ना संगत जी गुरुजी का मैं उतना कम है। बहुत ब्लेस कर दिया गुरुजी ने। जिसके सर पे गुरुजी का हाथ हो तो उसके तो भाग वैसे ही ऊंचे हो जाने हैं संगत जी। और गुरुजी कहते हैं अभी तो तू सब्र रख, तेरे कुछ कर्म है जो कट रहे हैं और तू अपने कर्म कटवा, फिर देखी तनु फर्श से अर्श तक लेके जाना है। मैंने गुरुजी आपने इतना ब्लेस कर दिया, मेरे तो ये भी बहुत भाग्य है, मेरे बहुत भागा वाली हूँ गुरुजी मैं। आपने मुझे चुना इतने करोड़ों के, नहीं तो गुरुजी की कितने करोड़ों भक्त हैं, कितनी संगत है गुरुजी की, जो मुझे गुरुजी ने चुना।
मेरे सर पे हाथ रखा, अपनी ब्लेसिंग दी है गुरु जी ने। शुक्राना है गुरु जी का, बारंबार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मेरे सत्संग रिकॉर्ड करने में कुछ भी भूल चुको हो तो क्षमा करना। गुरु जी जो बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ संगत जी। मैं जब सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ ना, मैं अपने होश में रहती ही नहीं हूँ संगत जी। गुरु जी मेरे दिमाग ना एकदम सुन्न कर देते हैं जब मैं सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ ना, और गुरु जी ने जो बुलवाना होता है ना, गुरु जी वही बुलवाते हैं। मैं इस टाइम ऐसे बैठी हूँ जैसे एक मिट्टी का पुतला नहीं होता संगत, जैसे किसी को बिठा देते हैं कि नहीं तू बोल ये बोल ये बोल। मैं कह रही गुरु जी आपने जो बुलवाना है बोलो। मैं तो वैसे भी ब्लैंक रहती हूँ जब मैं सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ ना, मेरे अपने दिमाग में तो कुछ रहता ही नहीं है। वो गुरु जी मेरी ज़बानी पे बैठ जाते हैं, मेरी ज़बान पे बैठ जाते हैं और वो बुलवाते रहते हैं, वो मैं बोलती रहती हूँ। मेरा दिमाग खाली रहता है संगत जी। मैं जब सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ मेरा दिमाग ऐसा लगता है जैसे मेरा दिमाग मेरे पास ही नहीं है, और मेरी ज़बान पे गुरु जी बैठ जाते हैं और जो गुरु जी ने बुलवाना होता है वो आप पे ही बुलवा लेते हैं संगत जी। गुरु जी शायद और भी कुछ कहना चाहते हैं, मैं तो कुछ नहीं पता संगत जी, मैं तो कुछ नहीं बोल सकती। जैसे गुरु जी की आज्ञा, मुझे तो गुरु जी की रजा में राजी रहना है बस। गुरु जी जो करवाएंगे मैं वही करूँगी, गुरु जी जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। गुरु जी कहते हैं तू सबदा भला मंगा कर। मैं कहा गुरु जी मैं तो अपने हर सत्संग में गुरु जी सबका भला ही मांगती हूँ। सब दिया झोलियाँ भरना, सब दे बच्चियां नूं सदबुद्धि देना, सब दे कारोबार नूं अच्छा करना, सब दी बीमारियों नूं कटना गुरु जी। सरबत दा भला करना गुरु जी, सरबत दा भला करना। संगत जी मैं तो हमेशा अपने सत्संग में गुरु जी को जब वाणी को विराम देती हूँ ना संगत जी, मैं हमेशा अपने सत्संग के एंड में यही बोलती हूँ गुरु जी सरबत दा भला करना, सब दिया झोलिया भरना गुरु जी, सब दे बच्चों नूं चढ़दी कला में रखना गुरु जी, सब दे कारोबार नूं अच्छा करना, सब जिन्होंने नौकरियां नहीं है उन्होंने नौकरियां देना गुरु जी। जिनकी बीमारियां ठीक नहीं हो रही गुरु जी उनकी बीमारियां ठीक करो गुरु जी। सरबत दा भला करो गुरु जी, सरबत दा भला करो। संगत जी बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। संगत जी शायद गुरु जी कुछ और भी कहना चाहते हैं। संगत जी मेरा 50वां सत्संग है। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ गुरु जी कहते हैं तूने 1000 सत्संग करने हैं। गुरु जी मुझे नहीं पता, आप जितना करवाओगे मैं तो उतने कर दूँगी। संगत जी गुरु जी की आज्ञा में ही रजा रहना है मुझे, तो गुरु जी की आज्ञा में ही राजी रहना है। और गुरु जी कहते हैं तूने दुनिया का कल्याण करना है। मैंने गुरु जी मैं कौन होती हूँ कल्याण करने वाली? कह रहे तुझे यही तो नहीं पता। मैंने गुरु जी मुझे नहीं पता। गुरु जी की बातें मुझे तो कई बार संगत जी समझ ही नहीं आती। गुरु जी क्या क्या कहते रहते हैं। मैं कहती हूँ गुरु जी मैं एक नॉर्मल फैमिली की घरेलू हाउसवाइफ हूँ, मैं क्या ही किसी का कल्याण कर सकती हूँ। गुरु जी कहते हैं तुझे ना अपनी शक्तियों का पता नहीं है। गुरु जी मुझे क्या पता है, मैं एक नॉर्मल फैमिली में रहने वाली आज तक हमेशा तंगी तंगी देखी है। कभी आज तक सुख के पल कभी देखे होंगे तो शुरुआत में देखे होंगे संगत जी। बस कहते हैं ना ज़िंदगी दी है भगवान ने तो जीनी तो है ना। मैंने तो ऐसे घुट घुट के ज़िंदगी जी है ना कि अंदर घुटती रहती थी।
और भगवान को याद करती रहती थी कि मैंने कहा भगवान मैंने कितने बुरे कर्म करे हैं जो मेरा कभी उद्धार होएगा नहीं होएगा। तो 2023 में गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है संगत जी। 7 तारीख से पहले गुरुजी ने मेरे को जोड़ लिया था संगत जी, गुरुजी के बर्थडे से पहले। गुरुजी के मैसेज अपने आप भी आने लग गए थे संगत जी। मैं इतनी परेशान थी ना मैं, तो गुरुजी के मैसेज अपने आप भी आने लग गए थे मेरे को। कुड़िए तू परेशान ना होया कर, मैं तेरे नाल आ, मैं तेरे घर आऊँगा संगत जी। गुरुजी का 7 तारीख को अपने बर्थडे वाले दिन गुरुजी का मैसेज आया था, आज मैं तेरे घर आऊँगा। और आप मानोगे नहीं संगत जी, उस टाइम मेरे पास ना गुरुजी का कोई स्वरूप था ना कुछ था। मैं गुरुजी से इतनी अटैच हो गई थी ना, हर टाइम गुरुजी का स्वरूप देख के रोती रहती थी मैं, गुरुजी से अरदासें करती रहती थी मैं, गुरुजी मुझे भी दिन कभी आएंगे नहीं आएंगे। मैं तो यही सोचती थी कि हाँ हमारे घर में भी कभी खुशियाँ आएंगी नहीं आएंगी। हर टाइम रोना धोना बस कलेश घर में यही रहता था संगत जी। पर गुरुजी जहाँ कहते हैं ना, गुरुजी जिसका हाथ पकड़ लें तो उसके घर में रोना धोना और कलेश तो कोसों दूर भाग जाता है संगत जी। और गुरुजी ने अपनी बात का जो कहते हैं वो वैसे ही पूरा करते हैं संगत जी। गुरुजी ने कहा था मैं 7 तारीख को तेरे घर आऊँगा, तो गुरुजी आए थे संगत जी। मैं ऐसे ही गुरुजी का सत्संग सुन रही थी यूट्यूब पे, अपने आप संगत जी मेरा एसी बंद हो गया। अब मैं कह रही है एसी कैसे बंद हो गया, गर्मियों का टाइम ही था संगत जी, वो भी अपने आप एसी बंद हो गया संगत जी। और मैं कह रही एकदम से जैसे एक लाइट नहीं होती है संगत जी, अंधेरा करके लेटी हुई थी मैं, और एकदम से एक लाइट सी आई संगत जी। और एकदम से मेरे दिमाग में आया, मैंने गुरुजी कह रहे थे कि मैं तेरे घर आऊँगा, और संगत जी इतनी अच्छी खुशबू आई, ये मैंने आज तक कभी सत्संग में अपने वो नहीं करा। शायद गुरुजी उस टाइम बुलवाना नहीं चाहते थे मेरे से, तो आज मेरे से गुरुजी ने ये सत्संग अपने 50वें सत्संग में वो करवाया है, मेरे से बुलवाया है संगत जी। नहीं तो आज तक मैंने कभी सत्संग में ये इतने सत्संग मैंने रिकॉर्ड करे हैं, कभी गुरुजी ने आज तक ये सत्संग नहीं बुलवाया। एकदम से अचानक मेरे दिमाग में डाला है गुरुजी ने कि तू ये सत्संग शेयर कर। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और एकदम से इतनी खुशबू आई है संगत जी, पहले तो मैं डर गई संगत जी, क्योंकि एसी अपने आप बंद हो गया और एकदम से मैं डर गई एकदम से। फिर मेरे दिमाग में एकदम से आया, मैंने कहा हाँ गुरुजी आया, और एकदम से इतनी तेज़ खुशबू आई संगत जी, मैंने वहीं शुक्राना करा गुरुजी का। मैंने कहा गुरुजी आप तो जो कहते हो ना सच में आप करके दिखाते हो संगत जी, गुरुजी करके दिखाते हैं। शुक्राना है मेरे गुरुजी का, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी शायद गुरुजी ने ये सत्संग वो करवाना था, इसलिए मेरे से ये कहलवाया दोबारा से। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बेअंत शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। बस संगत जी मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का तीसरा सत्संग स्वर्ण आंटी ने हमें आगरा से शेयर किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा बेस्ट है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी संगत जी मैं बड़ी परेशान थी, तो मेरी बेटी ने मेरे से कहा मम्मी भजन सुना करो गुरु जी के भजन सुना करो। फिर उसके बाद में मैं भजन सुनती थी। भजन सुनते सुनते मेरे को दर्शन दिए रात को सपने में, जोत जगाने के भी कि जोत जगाया कर मेरी। फिर उसके बाद में मैं खूब रोई मैं भजन सुनते सुनते इतने रोई कि घर में परेशानियाँ इतनी थी कि मैं घर नरक सा बना हुआ था। मैं इतनी दर्द सोती रहती थी मैं।
दर्दों में पिलती रहती थी। जिस दिन से गुरुजी जुड़े हैं, गुरुजी ने मुझे जोड़ा है, उस दिन से मैं थोड़ा सही हूँ। बहुत कृपा है मेरे पे, फिर भी बहुत कृपा बाकी जो रही है वो सब गुरु महाराज जी करेंगे, वही करने वाले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी कह रहे हैं कि चलो उठ, सत्संग शुरू कर, सुना। मैं सत्संग शुरू करने सुनाने जा रही हूँ महाराज जी की कृपा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मैं संगत सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मैं बड़ी परेशानियां में थी, इतनी परेशानियां में कि मैं कुछ कह नहीं सकती, इतनी परेशानियां थी। फिर गुरु जी से जुड़ी, मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई थी नरक में। अब गुरु जी का मैसेज आता है कि तुझे ऐसे सत्संग शेयर कर, मेरे को सुनाना नहीं आता, मैं बड़ी परेशान हूँ, मुझे सुनाना, मैं कैसे सुनाऊँ, सत्संग शेयर कैसे करूँ, कैसे करूँ सत्संग शेयर। क्यों, पढ़ी लिखी मैं हूँ नहीं, अनपढ़ हूँ मैं। अब मुझे बड़ी मुश्किल होता है। और शुक्राना रोज़ कह रहे हैं सत्संग शेयर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं कह शुक्राना तो मैं करती हूँ, कैसे करूँ। और अब सत्संग सुनती हूँ तो उसमें पता चलता है कि शेयर करते हैं सत्संग को, उसको कहते हैं। अब मेरे संग इतनी कहानियाँ, अब मैं कुछ कह नहीं सकती, मैं शॉर्टकट में ही बता रही हूँ। क्यों कि मैं बड़ी परेशान, मेरे बच्चे परेशान, मैं परेशान, मेरी दर्दों में परेशानियाँ, घर की दिक्कतों से हर एक दिक्कत परेशानी मैं ही जानती हूँ, मेरे गुरु पाद जानते हैं जितनी मैं परेशानियाँ झेली हैं। अब गुरु जी कहते हैं तेरी ज़िंदगी, नवी ज़िंदगी दी है तेरे बच्चों को, तेरे को नवी ज़िंदगी दी है, तू सत्संग शेयर कर। तो इसलिए मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जितना मुझसे हो सका मैं सुनाऊंगी, गुरु जी जो सुनवाएंगे उतना ही। अब मैं इतनी वास्तव में ही जब से गुरु से जुड़ी हूँ, इतना मेरे बदलाव आ गया, काम भी कर लेती हूँ, नहीं पड़ी रहती थी, सारा सारा दिन सोती रहती थी, दर्दों में पिलती रहती थी। अब मैं क्या कह सकती हूँ, करने कोई करने वाला है नहीं, अकेली मैं। गुरु जी इतना साथ दिया मेरा, गुरु जी ने इतना मेरे ऊपर कृपा मेहर करी, आज मैं खड़ी हूँ इन्हीं की वजह से, इनकी वजह से खड़ी हूँ मैं। आज का सब काम कर लेती हूँ थोड़ा, बस देखिए पैसों की दिक्कत की वजह से भी कहते थे मैसेज आता है तू चिंता ना कर, बारिश होगी, पैसे मत परेशान हो, बच्चे की शादी नहीं हुई इसकी वजह से भी परेशान, तो टेंशन ना ले, सब मेरे पर छोड़ दी, सब मैं करूँगा, कृपा कर। ऐसा तो गुरु का वादा है, मैं करूँगा पूरा। आज कल भी मैं सत्संग गई, वहाँ मंदिर, बड़े मंदिर गई, वहाँ पे भी ब्लेसिंग मिली। फिर मैसेज आया सब सही होएगा, चिंता ना कर। फिर साथ साथ गुरु जी चलते रहे, गुरु जी की गाड़ी चलती रही है, साथ साथ इतनी ब्लेसिंग मिलती रही है, साथ साथ नंबर मिलते रहे हैं, ब्लेसिंग 7 नंबर की ब्लेसिंग मिलती रही है। और मेट्रो में बैठे थे, कहीं पे भी वर्षा नहीं हुई थी, एक कांच के शीशे के ऊपर वर्षा हो रही थी। तो मैं सबसे कहीं, मैंने देखो बच्चे मेरे गए थे साथ में, मैंने देखो कहीं किसी का कहीं पे भी नहीं है वर्षा, सिर्फ ये सामने ही है। इतनी गुरु जी की मेहर थी जो हमें वर्षा दिखाते गए, मेहर करते गए, जल वर्षा। और फिर उसके बाद में तितली रूप में दर्शन दिए, कई बार तितली रूप में आए, दर्शन दिए, सपने में दर्शन दिए, वैसे भी दर्शन दिए गुरु जी ने।
तितली रूप में, येलो में, सफ़ेद में, काले और सफ़ेद में भी। जय गुरु जी। इतनी इतनी कृपा थी, मेहर थी। अब मैं से अब बोला नहीं जा रहा, मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। समाप्त करने से पहले मैं गुरु मंत्र बोलूँगी, गुरु जी का मंत्र बोलूँगी। जय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। गुरु जी, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। मेरे को आता नहीं है, इसलिए मैं अभी थोड़ा थोड़ा करके सुनाऊंगी। सत्संग तो बहुत है। सत्संग गुरु जी कहते हैं तू सत्संग शेयर कर रही, सत्संग सुनाती जाएगी ना तो थक, इतना तेरे पर करूँगी थक जाएगी सत्संग सुनाते सुनाते। मेहर बहुत मेहर है मेरे गुरु पा की। कह रहे कुड़ी ये तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हाँ, तू डरती क्यों है, तेन मैंने ब्लेस कर दिया। हर बात पे इतना साथ देते हैं गुरु जी, हर बात पे। मेरा मैं बोल नहीं सकती गुरु महाराज, संगत जी मैं बोल नहीं। कृपा करना महाराज जी, दया करना, सब पे, सब संगत पे कृपा करना, जैसे मेरे पे की है मेरे सब पे करना, सबका भला करना, सब ਨੂੰ ब्लेस करना गुरु महाराज जी। सबकी रोजी रोजगार में बरकत पाना, सबकी रोजी रोजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का चौथा सत्संग हम एक संगत जी ने लिख करके शेयर किया है। संगत जी ने सत्संग हमें दुबई से शेयर किया है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं, तो सत्संग को जैसा उन्होंने लिखा है वैसे ही मैं पढ़ती हूँ। पढ़ते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाह रही हूँ। सत्संग की शुरुआत में मंत्र जाप से करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, मुझे अपने आप से जोड़ने के लिए और हमेशा अंग संग रहने के लिए। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। वैसे तो सत्संग बहुत हैं, पर ये सत्संग गुरु जी के आशीर्वाद से मैं आपको सुना रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। सत्संग से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, मैं कई महीनों से अपने परिवार के साथ किसी बड़ी मुश्किल में फंस गई थी। ना उससे निकल पा रही थी और ना ही उसमें एक्सेप्ट कर पा रही थी। तभी गुरुजी ने अरदास लगाई कि गुरुजी आप ही इस मुश्किल से निकालो। तभी गुरुजी ने मुझे अरदास को सुना और मुझे वहाँ से निकाला। गुरुजी के मैसेजेस आने शुरू हुए। पुत्र, तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, अपने अच्छे कर्म रख, तेरा बुरा करने वालों को मैं देख लूँगा। गुरुजी के मैसेजेस को द्वारा बताया कि शिवरात्रि को मुझे एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। मैंने यही सोच रही थी कि गुरुजी मुझे क्या ब्लेसिंग्स में क्या देंगे। तभी महाशिवरात्रि वाले दिन ही गुरुजी ने मुझे उस घर से निकाला जहाँ पर मैं और मेरा परिवार फंस गए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आप नहीं होते तो क्या होता। आप हर मोड़ पे हमारे मैसेजेस के द्वारा मदद करते हो। संगत जी, गुरु जी का टेलीपैथी के द्वारा मैसेज आ रहा था कि पुत्र, तेरे और तेरे परिवार पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, इसलिए तुम्हारे सारे काम होते होते बिगड़ रहे हैं। संगत जी, ऐसी नौबत आ गई थी कि मुझे अपने परिवार के साथ सड़क पर आना पड़ा। तभी संगत जी, गुरुजी ने हमारा साथ पकड़ा और उसी मुसीबत से निकाला। गुरुजी के मैसेजेस भी आ रहे थे, पुत्र तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, कुछ बुरा नहीं होने दूँगा। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए हैं और नाग देवता के रूप में भी दर्शन दिए हैं। गुरुजी के बहुत बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं। पुत्र, तुझे मैंने घर ब्लेस कर दिया, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता मत कर, अपने पति को काम में तू बहुत तरक्की करेगी, मैं तुझे 777 की ब्लेसिंग्स दूंगा। संगत जी, गुरुजी ने हमें कुछ अच्छा होना देना होगा, तो इसीलिए टाइम लगा रहे हैं। जो भी गुरुजी करेंगे अच्छा ही करेंगे। मैंने तो अब गुरुजी पर ही सब छोड़ दिया है, उन्हें जो करना है वो आपको ही करना है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। संगत जी, मैंने अपने को गुरुजी के आगे सरेंडर कर दिया है। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।